दोनों शख्सियात मेरे लिए बहुत मोहतरम, लेकिन ये जो तरीका है इस्लाह का, ये मुझे समझ में नहीं आया। बल्कि इस मामले से उन लोगों को जो मुखालिफीन हैं और मुतशद्दिदीन हैं उनको मौका मिला, नफरत को हवा दी, इतनी हवा दी कि अगर आप फेसबुक के ऊपर जाएं या फिर आप यूट्यूब खोलें तो आप देखें कि किस तरह के इल्जाम लगाए। मौलाना मंजूर मेंगल साहब ने तारिक मसूद को उसकी औकात याद दिला दी। ये यूट्यूब का एक थंबनेल है, उस पर मैंने देखा और मैं सभी इस वीडियो में शामिल करवा दूंगा ताकि आप पढ़ लें। मुफ्ती तारिक मसूद ने गुस्ताखी की। अब मुफ्ती तारिक मसूद काफिर हो गया। मुफ्ती तारिक मसूद के लिए अब क्या सजा होना चाहिए? ये इस तरह के थंबनेल लगाकर क्या साबित करना चाहते हैं? ये इस्लाह का तरीका है। तो बहरहाल मैं तो इसको कहीं से घातक नहीं समझता। कुछ लोगों ने, जैसा कि वो वीडियो मैंने देखी, कुछ सवाल किया कि हजरत वो तारिक मसूद साहब ने ऐसा ऐसा कहा है, ये क्लिप बताई, वो क्लिप बताई। अब वो जवाब दे रहे हैं कि मैं सफर में हूं और वहां पहुंचूंगा, आ जाना, मुनाजरा कर लेना, हजरत को बिठा लेना, बड़े लोगों को जमा कर लेना। अरे ये कोई ऐसी बात तो थी नहीं कि फौरन उस पर एक्शन लिया जाए, या पूरी उम्मत की जो है जिम्मा हमारे सर पर रख दी गई है कि कोई कुछ भी करेगा तो उसका फौरन हम जहां भी होंगे वहीं से जो है उसका बायकाट और उसका रद्द और उसकी तनकीद पेश कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्अलू अहलद्दिक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दीनी ईमानी भाइयों और तमाम ही वो अहबाब जो मेरे बयान को सुन रहे हैं, सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूंगा कि मेरा ये जो बयान है ये किसी की तारीफ में भी नहीं है और किसी की तनकीस में भी नहीं है। मेरे इस बयान करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि उम्मत में नफरत का जो रुझान बढ़ता जा रहा है वो खत्म हो, जो तासुब फैल रहा है वो खत्म हो। मेरा यही मकसद है जिसके पेश नज़र में ये वीडियो बना रहा हूं। और दिलों के हाल अल्लाह जानता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। इंसान जो भी लफ्ज अपनी जबान से निकालता है फरिश्ते उसको लिख लेते हैं। क़यामत में इंसान को जवाब देना पड़ेगा कि तुमने ये लफ्ज बोला था तो क्यों बोला था, इस लफ्ज को बोलने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या था, तुम्हारा नजरिया क्या था। हर एक बात का इंसान को जवाब देना है। फरिश्ते लिख रहे हैं, इंसान का सारा जो किया कराया है वो सब लिखा जा रहा है। तो मैं फिर ये गुजारिश करूंगा कि मेरे बयान का मकसद किसी को नीचा दिखाना, किसी को इज्जत दार साबित करना ये नहीं है। मेरा मकसद लिल्लाह यही है कि उम्मत में नफरतें खत्म हो, मोहब्बत आम हो, तासुब परस्ती खत्म हो। आज ये देखा जाता है कि आवाम में तो जिस तरह हम देखते हैं कि जो नफरतें जमाने जाहिलियत के अंदर थी छोटी छोटी बातों पर, आज के इस जमाने में और इस माहौल में अगर गौर करें तो ऐसे घराने, ऐसे अफराद और ऐसे अहबाब और ऐसी बस्तियां एक नहीं कई मिल जाएंगी आपको, जिनमें कोई वजह नहीं है, बगैर वजह के नफरत चली आ रही है बरसों से और आज भी है। तासुब, किसी वजह के बगैर तासुब, ये सुनी हुई बात नहीं है, खुद देखी हुई बात है और मेरा जाती मुशाहदा है जिसको मैं बयान कर रहा हूं कि बगैर वजह के जो है तासुब है।
कोई वजह नहीं है। लड़ाइयां बगैर वजह के लड़ाई है। खानदान में कभी किसी ने दादा के जमाने में, परदादा के जमाने में कोई गलती कर दी थी, कोई रंजिश हो गई थी, या किसी एक फर्द ने किसी एक फर्द पर ज्यादती कर दी थी, तो अब दो खानदानों में जो हसद और जो ताज्जुब फैला, तो इतना फैला कि आज तक चल रहा है। किताबों में पढ़ा था, बुजुर्गों से सुना था कि जमाने जाहिलियत का ताज्जुब इतना वसी, यानी इतना फैला हुआ था कि वो मरते वक्त वसीयत करते थे। लेकिन आज आंखों से इस जमाने में हम देख रहे हैं, जबकि ये जमाना जाहिलियत वाला जमाना नहीं है, ये जमाना एजुकेशनल और ये जमाना तालीम याफ्ता और ये जमाना जो है तहजीब याफ्ता, और इस जमाने के लोग अपने आप को जो है बहुत ज्यादा मॉडर्न समझने वाले, अगर देखा जाए तो जमाने जाहिलियत से ज्यादा खतरनाक और बुरा ये जमाना है। और जैसा कि हमारे हजरत मौलाना अब्दुल्ला हसनी साहब रहमतुल्लाह अलैह एक जुमला फरमाते थे कि पहले की जो जिहालत थी वो अनपढ़ थी, और अब की जो जिहालत है वो पढ़ लिख ली है, पढ़ लिख गई है। तो बहरहाल असल टॉपिक पर आता हूं कि मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि उम्मत में जो नफरत का रुझान है वो खत्म हो। होता यह है कि किसी एक इंसान ने कोई गलती की या उससे गलती हो गई, तो उसकी इस्लाह का शरई तरीका क्या है, वो तरीका मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए कि मेरे को दूसरे मौजू पर बात करना है। शरई तरीका क्या है, किस तरह इस्लाह होना चाहिए, वो अगर देखा जाए तो हमारे अवाम में भी नहीं पाया जाता और हमारे उलमा में भी नहीं पाया जाता। ताज्जुब इतना बढ़ गया कि अवाम से निकलकर उलमा में भी दाखिल हो गया। इख्तिलाफ होना चाहिए, इंसान अगर हकीकी तौर पर इख्तिलाफ करता है तो इख्तिलाफ होना चाहिए, लेकिन इख्तिलाफ जात तक नहीं होना चाहिए। इल्मी इख्तिलाफ है तो इल्म तक रहना चाहिए, मामले का इख्तिलाफ है तो मामलात तक रहना चाहिए, लेकिन जात पर, नफ्स पर वो इख्तिलाफ नहीं आना चाहिए। लेकिन आज के दौर में जो इख्तिलाफ होता है, सबसे पहले वो जातियात पर आता है, बिरादरी पर आता है, नफ्स परस्ती पर आता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए, ऐसे बेशुमार वाकयात हैं। अभी हालिया जो एक वाकया पेश आया और उसके तनाजुर में जो भरमार सोशल मीडिया पर नफरत की चल रही है, उसको मैं बयान करना चाह रहा हूं, या उन हालात पर अपना दर्द बयान करना चाह रहा हूं कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब से अल्फाज की ताबीर में या अल्फाज के चुनाव में, इंतिखाब में कुछ लग्जिश हो गई, या मैं तो यूं कहता हूं बिलफर्ज ये मान लीजिए कि बगैर मुताले के या उस चीज का मुताला न होने की वजह से, या एक ख्याली तौर पर, या जो भी उनका नजरिया रहा हो, जाती तौर पर यकीनी उनसे गलती हो गई। अब उस गलती की इस्लाह का क्या तरीका है? ये तरीका तो कहीं नहीं है कि एक वीडियो बना दिया जाए और उस वीडियो में कहा जाए कि उसको कायदा आता कहाँ है, उसको गिरामर आते कहाँ है, जो वो गिरामर की बात कर रहा है या वो गिरामर की बात करता है। ये तरीका तो नहीं है। जाहिर सी बात है, दोनों शख्सियात मेरे लिए तो वल्लाह दिल के जबान से कह रहा हूं कि मेरे लिए इतनी मोहतरम है कि उनके कदमों की धूल के बराबर भी मैं अपने आप को नहीं समझता। दोनों शख्सियात मेरे लिए बहुत मोहतरम, लेकिन ये जो तरीका है इस्लाह का, ये मुझे समझ में नहीं आया। और मैं भी मुआशरे में रहता हूं और कुछ लोगों में उठना बैठना होता है। मैंने अभी तक इस चीज को किसी से भी ये कहते हुए नहीं सुना कि हाँ ये तरीका सही है, बल्कि इस मामले से उन लोगों को जो मुखालिफीन हैं और मुतशद्दिदीन हैं, उनको मौका मिला, नफरत को हवा दी, इतनी हवा दी कि अगर आप फेसबुक के ऊपर जाएं या फिर आप यूट्यूब खोलें तो आप देखें कि किस तरह के इल्जाम लगाए। मौलाना मंजूर मेंगल साहब ने तारिक मसूद को उसकी औकात याद दिला दी। ये यूट्यूब का एक थंबनेल है, उस पर मैंने देखा और मैं सब इस वीडियो में शामिल करवा दूंगा ताकि आप पढ़ लें। मुफ्ती तारिक मसूद ने गुस्ताखी की, अब मुफ्ती तारिक मसूद काफिर हो गया। मुफ्ती तारिक मसूद के लिए अब क्या सजा होना चाहिए? ये इस तरह के थंबनेल लगाकर क्या साबित करना चाहते हैं? ये इस्लाह का तरीका है। तो बहरहाल
मैं तो इसको कहीं से घातक नहीं समझता। कुछ लोगों ने, जैसा कि वो वीडियो मैंने देखी, कुछ सवाल किया कि हजरत वो तारिक मसूद साहब ने ऐसा ऐसा कहा है, ये क्लिप बताई, वो क्लिप बताई। अब वो जवाब दे रहे हैं कि मैं सफर में हूं और वहां पहुंचूंगा, आ जाना, मुनाजरा कर लेना, हजरत को बिठा लेना, बड़े लोगों को जमा कर लेना। अरे ये कोई ऐसी बात तो थी नहीं कि फौरन उस पर एक्शन लिया जाए, या पूरी उम्मत की जो जिम्माम हमारे सर पर रख दी गई है कि कोई कुछ भी करेगा तो उसका फौरन हम जहां भी होंगे वहीं से जो है उसका बाइकाट और उसका रद्द और उसकी तनकीद पेश कर देंगे। ऐसा तो कोई नहीं है। एक फोन लगा लिया जाता, बात कर ली जाती। और जहां तक मैं समझता हूं कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जो 2-3 वीडियो बनाए हैं और जिसमें माजरत की है, और इतने नीचे उतरकर माजरत की है, अपने जो आला सतह उनकी है उससे नीचे उतरकर जो माजरत की है, अगर देखा जाए तो अगर उनसे फोन पर ये कहा जाता कि ये गलती हुई है और इस तरह से, और फिर मंजूर मेंगल साहब जैसा आला सतह का आदमी अगर वो कहता कि ये गलती हुई है, तो मैं समझता हूँ मुफ्ती तारिक मसूद उस वीडियो को जो नेट पर अपलोड थी फौरन डिलीट करवा देते। मैं मेरा अपना जाती नजरिया बयान कर रहा हूं। और अगर वो मामला इस तरह से काबू में नहीं आता, फोन के जरिए से या मुलाकात करके वो मामला काबू में नहीं आता, तो फिर आपको हक था कि आप वीडियो बनाते और उसको वायरल करते और फिर उम्मत को आगाह करते कि भाई इस तरह जो इन्होंने बताया है ये चीज गलत है, ये जो हम बताना है ये ग्रामर के एतबार से ये जो सही है, तो फिर मसला ठीक था। लेकिन इस तरह से तो दुश्मनाने इस्लाम को और नफरत करने वालों को और रस्म रिवाज के पुलंदों को ऐसा मौका मिला है कि उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है जो है गुस्ताख साबित करने में, इल्जाम लगाने में। इसलिए ये बहुत ही तशवीशनाक मसला रहा और ऐसे और भी अकाबिरीन के साथ इस तरह के मामले पेश आ चुके हैं। जब कोई आदमी दीन की मेहनत में लगता है, जब कोई आदमी दीन की मेहनत में लगता है और दीन के एतबार से अल्लाह ताला उसको तरक्की और शोहरत दे देते हैं और वो कामयाबी के आला मर्तबे तक जब जाने लगता है, तो हजारों हासिदीन और दुश्मनान खड़े हो जाते हैं और उसको जलील करने की कोशिश करते हैं। यानी कोई अच्छा काम किया है तो अब खुशी नहीं हुई है या हम खुशी का इजहार नहीं कर रहे हैं, और जैसे ही कोई लफ्जिश हुई तो फौरन वीडियो बनाकर वायरल कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर तासुब गैर इख्तियारी तौर पर दाखिल हो गया है। अल्लाह इससे हिफाजत फरमाए। और इस तरह की जो इल्जाम तराशियां उन पर हो रही हैं ये बहुत ही गलत है। कोई भी इसको सही नहीं कह रहा है और ना ही सही कहेगा। मैं तो बस ये कहूंगा कि ये सारा जो पूरा मवाद है जो इस तरह का जो लोग उठा रहे हैं और बयान कर रहे हैं, ये सिर्फ शोहरत पाने के लिए है या फिर अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए है, या कहीं ना कहीं कोई मतलब परस्ती, दुनिया परस्ती, या कहीं अकीदत परस्ती, या कहीं नफरत परस्ती, या कुछ ना कोई परस्ती इसके अंदर शामिल है, जिसकी वजह से ये सारा मामला इतना तूल पकड़ गया। वरना अगर ये काम सही तरीके से किया जाता, आपस में बैठकर किया जाता, तो ये इतना हवा नहीं पकड़ता और इसको जो है लोगों को हंसने का और मजाक उड़ाने का मौका ना मिलता। और फिर वो शख्सियत जो 1-1 घंटे 1.5 घंटे कुरान के ऊपर बयान कर रही है, कुरान की सदाकत को बता रही है, वो शख्सियत अगर कोई लफ्ज की ताबीर आगे पीछे हो गई तो फिर कोई अल्फाज का चुनाव सही नहीं हुआ, तो फिर मैं समझता हूं कि इतना बड़ा हंगामा नहीं करना था। या मान लो बिलफर्ज गुस्ताखी हो गई या मान लो कोई गलती हो गई है, गुस्ताखी का लफ्ज नहीं कहना चाहिए, कोई गलती हो गई है तो फिर उसको इतना बढ़ावा नहीं देना चाहिए था। बहरहाल ये जो मामला इतना संगीन हो गया है, ये बहुत ही तशवीशनाक है, अफसोसनाक है और बहुत इससे नुकसान हुआ है और अल्लाह ताला इस नुकसान से हिफाजत फरमाए। नुकसान ये है कि एक शख्स है जो कुरान की तबलीग के लिए, दीन की तबलीग के लिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मरने के लिए तैयार और इतना ज्यादा दीन को फैलाने के लिए मुतहर्रिक और फ़आल, जो मुल्कों के सफर करके अल्लाह और अल्लाह की वहदानियत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को बयान कर रहा है, अगर कोई लफ्ज गलत हो गया या कोई लफ्ज गलत निकल गया, कोई गलती सरजद हो गई, तो इतना ज्यादा वबाल खड़ा नहीं करना चाहिए था कि एक इंसान को मुत्तहिम कर दिया जाए और उसको बदनाम करके बैठा दिया जाए। देखिए, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। हम चाहे किसी को जलील करना तो नहीं कर सकते, किसी को इज्जत देना चाहे तो नहीं दे सकते। ये सिर्फ अल्लाह का इख्तियार है। अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जलील कर दे, ये उसकी मर्जी है।
इसलिए कहीं ना कहीं हमें जो है नफ्स परस्ती से निकलकर या मतलब परस्ती से निकलकर इखलास वाला अमल करना चाहिए, इखलास बनाना चाहिए। और जिस तरह कुछ सालों से ये जो रुझान बना हुआ है कि कोई शख्सियत जैसी तरक्की करती है तो 1000 दुश्मन खड़े हो जाते हैं, और जहां कोई उससे लफ्जिश हुई और फौरन उसको इतना बदनाम करते हैं, इतना जलील करते हैं कि अब मेरे पास अल्फाज नहीं उनको बयान करने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई बड़ी शख्सियत है या अल्लाह ताला उससे काम ले रहा है, अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे हजरात हैं जो ना हाफिज हैं, ना आलिम हैं, ना मुफ्ती हैं, कुछ नहीं है, लेकिन वो कुछ दीन की फिक्र में लगे, कुछ ना कुछ अल्लाह ताला ने उनको नवाजा और वो इतनी तरक्की पकड़ गए कि उन्होंने बड़े बड़े उलमा को पीछे छोड़ दिया। तो अब क्या है, अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो उनको बदनाम कर दिया जाए और दीन की मेहनत का जो सिलसिला चल रहा था, जो तरक्की हो रही थी, उसको रोक दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दीन में नुकसान का जरिया बन रही है और इस तरह से लोग जो है मशकूक हो जाते हैं, शुकों शुबात में पड़ जाते हैं और फिर लोग अपने दीन में शक करने लगते हैं। मैं तो अवाम के दरमियान रहता हूं, मैंने सुना है, अब ये मैं ही जान सकता हूं। अब ये गुजारिश है मेरी अपने तमाम बड़े छोटे तमाम लोगों से कि इस तरह का कोई भी मामला हो तो आपस में हल किया जाए, और जो बड़े अकाबिरीन हैं वो इस तरह की पहल ना करें कि डायरेक्ट सोशल मीडिया पर आकर जो है बयान दे दिया जाए और इस तरह से फैला दिया जाए और किसी को जो है बदनाम करने का मौका मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हर फर्द बशर की मैं समझता हूँ यही पुकार है कि ये जो अमल हुआ है गलत हुआ है, और भी दीगर अकाबिरीन के साथ इस तरह का अमल हुआ है, बहुत गलत हुआ है। जितनी भी शख्सियात जो है इस वक्त जो फिरकों की शक्ल जिन्होंने इख्तियार की है, उनमें अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी शख्सियात मिल जाएंगी कि वो उनसे कोई गलती हुई और उम्मत ने उनको इतना ज्यादा बदनाम किया, इतना ज्यादा उनको टॉर्चर किया कि उन्होंने अपना एक फिरका बना लिया लेकिन रुजू नहीं किया। ये तो मुफ्ती साहब की बहुत बड़ी खूबी है कि उन्होंने अपनी बात से रुजू कर लिया। अगर कोई इस तरह का मामला होता तो बहुत सारे फिरके बने हैं अपनी जिद के ऊपर के उन्होंने रुजू नहीं किया और एक फिरका बन गया। तो अगर यही काम इखलास से और सही हमदर्दी के साथ किया जाए तो फिरके नहीं बनेंगे बल्कि खत्म होंगे। फिरकों को जो वजूद मिल रहा है, फिरके जो फैल रहे हैं, वो यही हमारी जिद की वजह से, हमारे सख्त रवैयों की वजह से जो है फिरके वजूद में आते हैं और जो है वो फैलते चले जाते हैं। फिर हर एक के साथ कोई ना कोई खड़ा हो जाता है, कुछ अच्छे कुछ बुरे, कुछ अकीदत में जीने वाले, कुछ मोहब्बत में जीने वाले, और इस तरह से फिरके बन जाते हैं और वो दीन को नुकसान पहुंचाते हैं। बस ये चंद गुजारिशात थी। ये मैंने सिर्फ एक जो है अपने दिल के दर्द को बयान करने के एतबार से एक वीडियो बनाया है। मैंने इसमें कोई इल्मी दलाइल नहीं दिए हैं और इंशाअल्लाह मैं इसके ऊपर इल्मी दलाइल भी दूंगा कि हजरत ने जो बात कही वो कहाँ तक सही थी और उनके जो जवाब दिए गए उनका वो किस किताब में है, क्या वाकई वो सही है या ये सही थे, अल्फाज में क्या गलती हुई है। इंशाल्लाह वो सब एक तहरीरी शक्ल में लिखकर मैं उसको जो है इंशाल्लाह मजमून की शक्ल में भी अपलोड करूंगा और वीडियो की शक्ल में भी अपलोड करूंगा। आप लोगों से दुआओं की दरखास्त है, अल्लाह ताला हमारे अकाबिरीन में मोहब्बत कायम दायम फरमाए और हम सबको एक होकर एकजुट होकर जो है दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन वमा अलैना इल्लल बलाग। आप लोग देख सकते हैं बड़े बड़े नामी गिरामी लोगों के चैनल पर ऐसे थंबनेल्स लगे हुए हैं। अब बताइए ऐसी इस्लाह का फ़ायदा होगा, यानी इस तरह इस्लाह करने से फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं और ख़ुद फ़ैसला कर सकते हैं। इसलिए हम जो भी काम करें अगर अल्लाह के लिए कर रहे हैं तो बहुत सोच समझकर संजीदगी के साथ फ़ैसला लेना चाहिए और ऐसी बात कहना चाहिए जिससे इस्लाह हो सके। ऐसा नहीं कि फ़साद फैले, फितने फैलें और लोगों में आपस में कुश्तम कुश्ता हो और दस्तो गिरेबा हो। ये तो उम्मत में इंतशार करने वाले हालात पैदा करेंगे और इस तरह के अमल से इंतशार पैदा होगा और उम्मत में बजाय इस्लाह के फ़साद बरपा होगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए और सबको समझ अता फरमाए। आमीन वमा अलैना इल्लल बलाग।